पड़ोसी मुल्क है इंडिया, भारत। तो इसको पाकिस्तान को इन दोनों को आज़ाद किया है ग्रेट ब्रिटेन ने। और वो ग्रेट ब्रिटेन ने भी खुशी से आज़ाद नहीं किया है। बेसिकली देखा जाए तो हिटलर और ग्रेट ब्रिटेन की जो जंग हुई थी, उसके अंदर हिटलर हार तो गया था, लेकिन उन्होंने हारते हारते भी ग्रेट ब्रिटेन को इतना कमज़ोर कर दिया था कि फिर अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं रही थी कि वो ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक रियासत थी, इसको साथ में अपनी रियासत के साथ लेकर चल सकें, जिसकी वजह से उन्होंने इनको आज़ादी देने का इरादा किया। आज़ादी होने के बावजूद भी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया है, बल्कि अभी भी देखा जाए तो टॉप लेवल पर जाकर हमारे दोनों ममालिक की जो लगामें हैं, जो इन सारे काम को डायरेक्ट करने वाली हैं, यानी कि इनको डायरेक्शन देने वाली हैं और डिसाइड करते हैं वो लोग कि इन ममालिक में भी क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, वो सारी लगामें अभी भी उन्हीं के पास हैं, जिनके पास जो 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है, उन्हीं के हाथ में है और उन्होंने दूसरे जंग अजीम में अपने आप को मनवाया है। असल में तो वो लोग इमाम हैं इस वक्त दुनिया के। हम यूं ही अपने आप को चौड़े होते रहते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं कि हमारे पास एनर्जी है। ऐसा नहीं है। ये सारी एनर्जी आ जाने के बावजूद भी क्या इंडिया को या पाकिस्तान को सलामती कौन सीट मिल गई है? क्या नहीं मिल गई है ना। तो हमें अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए, जानबूझकर आंखें बंद नहीं करना चाहिए। जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कर लेना ही, यही तो सही इंसान की निशानी है कि हमें अपनी कमजोरी का, अपनी मोहताजी का एहसास होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने की ख्वाहिश है, तो फिर हमें उसी तरीके पर मेहनत करनी चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। उनके जो प्लान्स हैं उससे हमें फ़ायदा उठाते हुए अपने रवैये को भी अच्छा करना चाहिए। ये होना चाहिए एक मुसलमान का तरीक़ेकार। आज से तकरीबन 700 साल पहले पूरी दुनिया में मुसलमान ही तो हुकूमत कर रहे थे। जो ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया जो कायम थी, तो वो मुसलमानों के हाथ में थी हुकूमत। लेकिन मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई है, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ खुद मुसलमानों का ही है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की दीन की, सही कुरान और सुन्नत की तालीमात को इन्होंने नहीं समझा, अमल में नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से आज दुनिया में ज़िल्लत और ख्वारी का निशाना बने हुए हैं। ये हकीकत है। अभी फ़िलहाल ये जो करंट इशू हुआ है इंडिया की तरफ से, जो हमला किया गया है, अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है 3 हमले किए हैं, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है 5-6 हमले कर दिए हैं, और इसी तरीके से जो इन्होंने उनके राइफल तैयारे गिरा दिए हैं, तो वहाँ की न्यूज़ जो आती हैं वो कह रही हैं कि 3 तैयारे गिराए हैं, यहाँ से कहा जा रहा है कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए हैं। बहरहाल, अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना और दूसरे की बात को कम दर्जा फ़ील करवाना, ये एक मीडिया की सियासत होती है। इसके अंदर हमें इतना बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा मामला जो खड़ा हुआ है, वो समझ लीजिए जो दहलगाम एक कश्मीर का इलाका है, हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क में है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए, और वहाँ पर इस तरीके से मतलब टूरिस्ट घूमने फिरने के इरादे से आते हैं, सैर सपाटे के इरादे से। वहाँ पर ये जो मोदी सरकार है हमारे पड़ोसी मुल्क की, जो हमारा रिवायती हरीफ है, तो ये मोदी हुकूमत पर आने से पहले भी इसकी मेंटेलिटी ऐसी ही थी। इनका जो ट्रेड रिकॉर्ड है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उन्होंने पहले भी मुसलमानों का किस तरीके से कत्लेआम करवाया है, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने अपने इस मिशन को जारी रखा है। उतनी शिद्दत के साथ नहीं, लेकिन फिर भी मुसलमानों की तरफ से नफरत इन्होंने हिंदुओं के दिलों में डाली है कि मीडिया जो है वो शायद इस जंग को, ये जो एटमी जंग होने के इम्कान में है, इसको कोई खेल समझे हुए हैं। और उनकी मीडिया जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कैसे भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं कि हम जंग कर देंगे और हम जो है इनका पानी बंद कर देंगे। इस बात को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये जो अभी एटमी जंग होने का इम्कान है, जिसको दोनों तरफ से मीडिया जो है वो बुरे तरीके से उछाल रहे हैं, ये कोई मामूली खेल तमाशा नहीं है। अंदाजा लगाएं कि इस वक्त इंडिया की आबादी, जो अवाम की आबादी है, वो चाइना की आबादी को भी क्रॉस कर चुकी है। मतलब इंडिया में 150 करोड़ आवाम रहती है और पाकिस्तान में भी 25 करोड़। तो लगभग अगर देखा जाए ऑलमोस्ट दोनों, सिर्फ ये 2 ममालिक के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर एटम बम मारने का ये लोग बातें कर रहे हैं, तो ये इतनी सारी आवाम इसकी जद में आ जाएगी डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के ही लोग इसके
اثر میں آئیں گے. ایسی معمولی بات نہیں ہے مطلب یہ ایٹمی جنگ ہو جانا. اس چیز کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس کو کوئی ہنسی مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ پہلگام والا جو واقعہ ہوا ہے یہ تو واضح ہو چکا ہے ابھی کہ یہ شاید مودی جو سرکار ہے ان کا کوئی خاص ایسا پلان تھا جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے یا آئندہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ سارے اقدام کیے ہیں. یا پہلے بھی ان کا جو ٹریڈ ریکارڈ رہا ہے کہ جب کبھی کوئی امریکہ کا سفیر انڈیا کی دورے پر آتا ہے تو اس طریقے سے وہ کوئی ایشو ضرور کھڑا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو یا کم از کم اسلام کو میلائن کیا جائے. دین کو، ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں. وہ عام عوام جو ہے وہ جنون میں آ کر گرم جوشی کے ساتھ یہ اس چیز کا تماشے کا حصہ بن جاتی ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزوں پر ہوش کے ناخن لے کر بڑی سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلگام والا واقعہ ہوا ہے. اس میں سب کو پتا ہے کہ 5 دہشت گردوں نے، سمجھ لیجئے کہ FIR کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 1:50 سے لے کر 2:20 تک یہ لوگوں کو وہ شناخت کرتے رہے، ان کو چیک کرتے رہے، ان سے کلمہ پڑھواتے رہے، ان کے ختنے چیک کیے اور پھر شناخت کرنے کے بعد ان کو چن چن کر قتل کیا ہے. اور جو میڈیا افواہیں پھیلا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 دہشت گرد ہیں، انہوں نے اس طریقے سے پاکستان سے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے، پاکستان کے لوگ تھے اور 2 گھنٹے تک یہ ایپیسوڈ چلتا رہا. یعنی کہ آپ خود سمجھ لیجئے کہ ان کے اپنے جو FIR کٹی ہے وہ، اس کا بیانیہ اور جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کا بیانیہ آپس میں میچ نہیں کر رہا ہے. یہ ساری سیاست کی ایشوز ہیں، ان کا جو بھی کوئی اس کے پیچھے مقصد ہو واللہ عالم. بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم نے وہاں سے آزادی حاصل کی ہے. پاکستان میں جتنی آبادی ہے نا، اس سے زیادہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی ہے. ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو. وہاں پر کم از کم جو مسلمان رہتے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ہمیں انسانیت کے ناطے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. بہرحال مودی نے تو انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی جینا مشکل کر دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے قتل عام کیا ہے اور دشوار کر دیا ہے ان کا وہاں پر سانس لینا بھی. کہ ابھی دیکھیں فلسطین میں کیا کچھ ہوا، کس طرح ہنگامے ہوئے، میڈیا نے کس طریقے سے خبریں جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کر پھیلائیں. پھر کیا ہوا، جیسے ہی وہ ایپیسوڈ بند ہوا دوسرا کوئی ایپیسوڈ کھل گیا. تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم اپنے کسی چینل چینج کرنے والے، جیسے ریموٹ ہوتا ہے نا ہمارے ہاتھ میں، اس طریقے سے ان لوگوں کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور ہمیں وہ کٹ پتلیوں کی طرح نچا رہے ہیں. جب جو چاہتے ہیں ویسی نیوز ہمیں دکھاتے ہیں. بہرحال مطلب میں اس چیز کے بارے میں ایک تاثر ضرور دینا چاہوں گی کہ ہمیں انسانیت اور اسلام ان دونوں کا دامن پکڑ کر رکھنا ہے اور کبھی بھی اپنے اسلام کے امن کے پیغام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے.